आज का हमारा चैप्टर है ग्रामर में चैप्टर नंबर 3 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इसका अर्थ होता है वाक्यों का रूप परिवर्तन। सबसे लॉन्ग चैप्टर और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, केवल इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए ही नहीं बल्कि क्वेश्चन जो है जो इसमें पूछे जाते हैं वो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में पूछे जाते हैं। स्पर्धात्मक एग्जाम होते हैं उसमें भी ये टॉपिक पूछे जाते हैं। तो मेन रूप से रिमूविंग ऑफ एडवर्ब टू को हटाना, टू को लगाना, एक्टिव से पैसिव आना, पैसिव से एक्टिव आना, और एडजेक्टिव डिग्री पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव आना, नेगेटिव का अफर्मेटिव आना, एसर्टिव का इंट्रोगेटिव आना, इंट्रोगेटिव का एसर्टिव आना, एसर्टिव का एक्सक्लेमेटरी आना, एक्सक्लेमेटरी का एसर्टिव आना। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और इसमें हमारा आज का टॉपिक है रिमूव टू, एडवर्ब टू को कैसे हटाया जाए। एडवर्ब टू को हटाने में जो सेंटेंस बनेगा वो सेंटेंस में 3 तरह के काम करेगा। वो एक तो रिमूविंग टू है, दूसरा वो नेगेटिव सेंटेंस भी है, तीसरा वो बनने वाला सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी है। मैं आपको सभी कारण बताऊंगा वो नेगेटिव क्यों है, वो रिमूविंग टू क्यों है और वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों है। मैं इसके साथ साथ रूल बताऊंगा आपको, सेंटेंस वाइज रूल बताता जाऊंगा, आपको ध्यान से देखना है। आज का टॉपिक एक बार फिर कह रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक आल्सो फॉर द स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिमूविंग टू, टू को हटाना, एडवर्ब टू को हटाना। पहले सेंटेंस से देखते हैं, मोहित इज सो बिजी टू कम हियर। मोहित इतना व्यस्त है यहां नहीं आ सकता। देखो पहली बात इसका अर्थ समझे, मोहित इज टू बिजी टू कम हियर। मोहित इतना व्यस्त है यहां नहीं आ सकता। इस सेंटेंस में कहीं नोट नहीं आया, लेकिन फिर भी इसमें हमने नहीं आ सकता बोला है क्योंकि इसमें एडवर्ब टू भी है और टीओ टू भी है। जब सेंटेंस में दोनों टू आते हैं तो उसका अर्थ नेगेटिव में निकलता है। मोहित इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट कम हियर। इसका रूल देख लेते हैं। एडवर्ब टू के स्थान पर सो लगाते हैं। वाक्य में देखे एडजेक्टिव पार्ट पार्टिसिपल के बाद दैट लगाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट कमजोर है, उसे पता नहीं है एडजेक्टिव क्या है, तो उसका एक तरीका और भी है, टीओ टू के स्थान पर दैट लगाते हैं। इसके बाद वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार, जो सब्जेक्ट पे दिया गया है, सब्जेक्ट के अनुसार पर्सनल प्रोनाउन ही, सी, इट, दे या वन में से किसी को लगाते हैं। क्योंकि यहाँ मोहित है, मोहित एक नाउन है, नाउन को ही में बदलेंगे। अगर वो मेल है तो ही बदलेगा, अगर फीमेल है सी बदलेगा, ही। अब इसमें हमने ध्यान दिया इज आया है। अगर प्रेजेंट में है टेंस तो कैन नॉट लगाते हैं, अगर पास्ट में है कुड नॉट लगाते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं शुरू से। मोहित इज टू बिजी टू कम हियर। मोहित इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट कम हियर। प्रेजेंट में होने पर कैन नॉट लगाते हैं, पास्ट में होने पर कुड नॉट लगाते हैं। सब्जेक्ट के लिए दैट के बाद ही, सी, इट, दे, कोई भी प्रोनाउन आता है। यू आर टू फैट टू रन ए रेस। तुम इतने मोटे हो रेस में लगा सकते। यू आर सो फैट दैट यू, सब्जेक्ट के सामने यू है तो दैट के बाद भी यू आ जाएगा। यू कैन नॉट रन ए रेस। कैन नॉट क्यों आया है? क्योंकि आर आया है, प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में होने पे कैन नॉट लगाएंगे, पास्ट में होने पे कुड नॉट लगाएंगे। He was too fat to run. वह इतना मोटा था दौड़ नहीं सकता था। He was so fat that he could not run. इजमार के लिए कैन नॉट, वाजवर के लिए कुड नॉट, क्योंकि वाजवर पास्ट में होता है। The tea is too hot for me to drink. ये डिफरेंट टाइप वाक्य है, अलग तरह का है, इसे ध्यान से देखेंगे। ऐसे वाक्यों में for me, for us, for them के स्थान पर इनके सब्जेक्ट आई,
दे, वी आदि लगाते हैं। द टी इज सो हॉट दैट मेरा सब्जेक्ट आई, क्योंकि इध आया, कैन नॉट ड्रिंक इट, इट जो है टी के लिए आया है। द क्लास इज टू नॉइजी, थर्ड टाइप वाक्य है जिसमें केवल एक टू आया है, दूसरा टू नहीं दिया गया है, तो उसमें टी डबल टू के स्थान पर एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा देते हैं। द क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइजी, टू को हटा दिया, एक्सट्रीम लगा दिया, क्योंकि इसमें केवल टी डबल टू आया है, टी टू नहीं आया है, तो टू के स्थान पर एक्सट्रीम लगाना है। एक तरीका और भी है इसका, द क्लास इज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अगर आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा रहे हैं तो एडजेक्टिव पहले आएगा, अगर आप एक्सट्रीम लगा रहे हैं एडजेक्टिव बाद में आएगा। ही इज टू बिजी टू कम हियर, वह इतना व्यस्त है यहाँ नहीं आ सकता। ही इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट कम हियर। अब आपका होमवर्क है, आपको होमवर्क को करना है, उसे ध्यान से देखना है। अरुण वाज टू फैट टू रन ए रेस, आपको ध्यान से देखना है पहले कहां जा रहा है, किस तरह समझा रहा हूं मैं। अरुण वाज सो फैट दैट ही could not run a race. He is too lazy to win the match. He is so lazy that he cannot win the match. Rohit is too miser. जिस वाक्य में केवल टी डबल टू आया है, एडवर्ब टू आया है, टी टू नहीं आया है, उसमें अभी बताया था मैंने एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं। रोहित इज एक्सट्रीमली माइजर या रोहित इज माइजर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। The lesson is too difficult to understand. Lesson इतना difficult है, समझा नहीं जा सकता। The lesson is so difficult that it cannot be understand, या the lesson is so difficult that one cannot understand it. Lesson के लिए it. You are too busy to go to Delhi. तुम इतने व्यस्त हो दिल्ली नहीं जा सकते। You are so busy that you cannot go to Delhi. He speaks टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड, वह इतनी तेज बोलता है समझा जा सकता। स्पीक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट में होने पे कैन नॉट, पास्ट में होने पे कुड नॉट। ही स्पीक्स सो फास्ट दैट ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपको इसे ध्यान से करना है। और ये दिस इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बट आल्सो फॉर द कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट्स ऑल।